हेलो स्टूडेंट्स, नीरज गुप्ता हेयर। आज का मेरा वीडियो है +2 के स्टूडेंट्स के लिए, या उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीकॉम फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, या उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेबस में पार्टनरशिप अकाउंट्स है। तो मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेरे इस वीडियो का टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट्स, गुडविल, उसकी नेचर एंड वैल्यूएशन। सबसे पहले हम बात करेंगे गुडविल की मीनिंग की। तो goodwill is a reputation of business. Goodwill being an intangible asset of business cannot be seen and touched. तो गुडविल क्या है? गुडविल रेपुटेशन है बिजनेस की। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है जिसको ना तो हम छू सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं। इट इज़ क्रिएटेड थ्रू द वेरियस एक्टिविटीज़। गुडविल कैसे क्रिएट की जाती है? वेरियस एक्टिविटीज़ के थ्रू, जैसे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, आफ्टर सेल सर्विसेज, गुड लेबर रिलेशनशिप्स एंड गुड कस्टमर रिलेशंस। इससे हम अपने बिजनेस में गुडविल क्रिएट कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या है? हमारी इनटेंजिबल एसेट है, ना तो हम इसको टच कर सकते हैं और ना ही हम इसे देख सकते हैं। इट कैन नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द एंटरप्राइजेज। गुडविल बिजनेस के साथ जुड़ी होती है, इसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती। इट हेल्प अर्न हाई प्रॉफिट्स। गुडविल हमें हेल्प करती है हाई प्रॉफिट्स अर्न करने में। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग इन कस्टमर टू ओल्ड प्लेस ऑफ द बिजनेस। गुडविल ओल्ड कस्टमर को अट्रैक्ट करती है कि वो उसी बिजनेस में बारी बारी विजिट करें। It come into existence due to various factors such as location advantage, favorable contracts, location and market reputation. Goodwill कब कैसे एग्जिस्टेंस में आती है? वेरियस फैक्टर्स के थ्रू, जैसे कि लोकेशन ऑफ बिजनेस, मार्केट की रेपुटेशन और हमारे फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं, इससे हमारे गुडविल एग्जिस्टेंस में आएंगे। नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत कब कब पड़ेगी? सबसे पहले है व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर्स डिसाइड करेंगे कि वो अपनी प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज करना चाहते हैं, तब हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड। जब एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर को एडमिशन देंगे, तब हम वैल्यूएशन करेंगे गुडविल की। व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाई। जब हमारी पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो गई है, तब हम वैल्यूएशन करेंगे, गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। व्हेन टू फर्म अमलगामेट। अमलगामेशन का मतलब होता है इकट्ठे होना। जब दो या दो से ज़्यादा फर्म्स अमलगामेट होंगी, इकट्ठी होंगी, तब भी हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड। जब हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को बेच रहे हैं, तब हम वैल्यूएशन करेंगे गुडविल। टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं? सबसे पहले है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के आगे दो सब पार्ट्स हैं। सबसे पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड मेथड हमारे पास आएगा सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड मेथड है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के भी आगे दो पार्ट्स हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट्स बाय एडिंग पास्ट प्रॉफिट। हमें क्वेश्चन में कुछ पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स गिवन होंगे, उन प्रॉफिट्स को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। स्टेप 2 कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? तो टोटल प्रॉफिट जो हमने स्टेप 1 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किए हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स। जितने सालों के प्रॉफिट्स हमने ऐड किए हैं, उन ईयर्स से हम डिवाइड कर देंगे। तीसरा स्टेप है हमारे पास गुडविल का। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी?
एवरेज प्रॉफिट जो हमने स्टेप 2 के अकॉर्डिंग एवरेज प्रॉफिट निकाले हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ़ ईयर परचेजेस के साथ। नंबर ऑफ़ ईयर परचेजेस हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हमने गुडविल को कैलकुलेट करना है अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड के। क्वेश्चन में हमें गिवन है गुडविल इज़ वैल्यूड एट 3 ईयर परचेजेस। तो ये 3 ईयर परचेजेस हमारे क्या गिवन है, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स हमें गिवन है। 2013 के 12,000, 2014 18,000, 2015 16,000 एंड 2016 14,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले हमारा स्टेप था कि टोटल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना। टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू जितने भी पिछले 4 सालों के प्रॉफिट हमें गिवन है उनको प्लस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 60,000 टोटल प्रॉफिट्स आ गए। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट करना था एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें टोटल प्रॉफिट 60,000 और डिवाइडेड बाय 4 15,000 हमारे एवरेज प्रॉफिट्स आ गए। इसके बाद गुडविल जो एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर ऑफ़ ईयर परचेजेस के साथ। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे 15,000 थे, मल्टीप्लाई किया 3, तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई 45,000। नेक्स्ट मेथड है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला स्टेप है कैलकुलेट टोटल प्रोडक्ट ईच ईयर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ असाइंड वेट्स। तो जो सबसे पहले हम टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। टोटल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पिछले साल के प्रॉफिट्स गिवन होंगे और हमें वेट्स गिवन होंगे। तो जिस ईयर के साथ जो वेट्स असाइन हो रहे हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 2 एग्रीगेट द प्रोडक्ट। जितना भी प्रोडक्ट का टोटल होगा उसको हम एग्रीगेट कर लेंगे। स्टेप 3 एग्रीगेट द वेट्स। जितने भी वेट्स हमें गिवन होंगे उनको प्लस कर लेंगे। कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। स्टेप 5 गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो हमने स्टेप 4 में कैलकुलेट किए हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ ईयर परचेजेस के साथ। तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, गुडविल। सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो क्वेश्चन हमें गिवन है, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। 2012 के 20,000, 2013 के 24,000, 2014 के 30,000, 2015 के 25,000, 2016 के 18,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो ये 3 ईयर परचेज कौन सा है, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स। हमें क्वेश्चन में वेट्स गिवन है 1 2 3 4। तो वेट्स हमने किस तरह से असाइन करने हैं, 2012 को असाइन करना है 1, 2013 को 2 से, 2014 को 3 और 2015 को 4, 2016 को 5। अभी सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले हमने एक टेबल बना के कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हमने ईयर लिखी है, फिर उसके बाद प्रॉफिट्स लिखने हैं, फिर उसके बाद वेट्स और उसके बाद प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे आएगा, वेट्स, प्रॉफिट्स और वेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके। फिर उसके बाद हमने प्रोडक्ट का टोटल कर लिया और हमने वेट्स का टोटल कर लेना है। आगे हमने कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट जितना टोटल प्रोडक्ट है डिवाइड करना है हमने टोटल वेट्स के साथ। टोटल प्रोडक्ट हमारा क्वेश्चन में आया था 3,48,000 और टोटल वेट्स थे हमारा 15। तो डिवाइड करके हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आ गए 23,200। फिर आगे हमने कैलकुलेट करने थे गुडविल। गुडविल के लिए फॉर्मूला है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे कितने आए हैं, 23,200 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया 69,600। ये हमारी गुडविल की वैल्यू होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को लिंक को शेयर ज़रूर करें
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।